बिहार में आखिरकार आरक्षण की सीमा बढ़ाने के लिए विधानसभा में आरक्षण संशोधन विधेयक पास कर दिया गया है। अब इस संशोधन के बाद बिहार के आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाकर 75% कर दी गई है और अब मात्र 25% ही अनारक्षित सीटें रह गई हैं। राज्य सरकार की तरफ से इस विधेयक को पास करने के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या राज्य सरकार को अधिकार है कि वह आरक्षण की सीमा को बढ़ा या घटा सकता है। क्या न्यायालय में इस विधेयक को चुनौती दी जाएगी। इन तमाम तरह के सवाल जो हैं वह फिलहाल चल रहे हैं। तो आइए इसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं कि क्या बिहार में आरक्षण बढ़ाना सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट है या फिर ग्राउंड लेवल पर इसका कुछ और असर देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार प्रोजेक्ट और मैं हूं आपके साथ हाथ। दरअसल आपको बता दें कि जाति आधारित जनगणना की जातीय, सामाजिक और आर्थिक रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद से अब बिहार सरकार की तरफ से आरक्षण के लिए दायरे को बढ़ा दिया गया है। आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 75% तक कर दिया गया है। संशोधन के बाद सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति को 20%, अनुसूचित जनजाति को 2% आरक्षण मिलेगा। अब ओबीसी और ईबीसी की बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए नीतीश सरकार ने दोनों समुदायों को एक साथ 43% आरक्षण देने का फैसला किया। इसके अलावा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए जो 10% का आरक्षण था वह मिलता ही रहेगा, यानी कि कुल मिलाकर बिहार के सरकारी नौकरियों में आरक्षण की सीमा 75% तक कर दी गई है और अब अनारक्षित वर्ग के लिए यानी कि बिना रिजर्वेशन के 25% ही सीटें बच गई है। लेकिन ऐसे में अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या आरक्षण संशोधन विधेयक पास करने के बाद आरक्षण की सीमा तय हो जाएगी। तो आइए इसका जवाब भी हम आपको बताते हैं। दरअसल अभी आरक्षण की सीमा तय नहीं हो पाएगी। अभी इसे राज्यपाल के पास भेजा जाएगा और ऐसा माना जा रहा है कि शायद इस पर राज्यपाल कुछ सुझाव दे या उन्हें उचित लगेगा तो वह राष्ट्रपति के पास खुद ही इसे भेज देंगे। अब राष्ट्रपति को इस पर निर्णय करना होगा, संशोधन को स्वीकृति दी जाएगी या नहीं। बता दें कि तमिलनाडु में 1990 में आरक्षण की सीमा 69% तक बढ़ा दी गई, लेकिन इंदिरा साहनी मामले के फैसले ने कुल आरक्षण को 50% की सीमा के भीतर ही सीमित कर दिया। मदरसा उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के मामले में आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। बाद में तमिलनाडु सरकार ने 1993 में विधेयक पेश किया। इस विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई, जिसके बाद तमिलनाडु के लिए 69% आरक्षण तय किया गया। साथ ही यह भी कहा गया कि जयललिता ने इस अधिनियम को संविधान की 9वीं अनुसूची के तहत भी शामिल करा दिया है। संविधान के अनुच्छेद 31 में भी कहा गया है कि 9वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल किसी भी अधिनियम को किसी भी अदालत या न्यायाधिकरण की ओर से अमान्य नहीं माना जाएगा। वैसे देखा जाए तो कोई भी आरक्षण को चुनौती दे सकता है, लेकिन बिहार की अगर बात करें तो ऐसा माना जा रहा है कि ऐसा किसी भी राजनीतिक दल की ओर से करना संभव नहीं है। वैसे भी इसे सदन में सर्वसम्मति से पास किया गया है। भाजपा ने संशोधन का पूरा वकालत भी किया है, इसलिए ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि राज्यपाल सकारात्मक दृष्टि को देखते हुए इस विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं और अब राष्ट्रपति को इस पर आखिरकार निर्णय लेना होगा। लेकिन सबसे खास बात यह है कि अभी देश में चुनाव होना है और बिहार में भी चुनाव बेहद करीब है और कोई भी सरकार या कोई भी पार्टी इस मामले में अपने आप को घुसाना नहीं चाहेगी, क्योंकि अगर इसका विरोध कोई भी पार्टी करती है तो वह उसके लिए नुकसानदेह साबित होगा। वैसे आपको बता दें कि यह जो विधेयक है उसके विरोध होने की उम्मीदें काफ़ी कम है, फिर भी राष्ट्रपति की सहमति के लिए फिलहाल इसको पूर्ण रूप से पारित करने के लिए, पूर्ण रूप से लागू करने में काफ़ी समय है। तो फिलहाल आप इसको लेकर कैसा सोचते हैं और क्या आपको लगता है कि किसी पार्टी की तरफ से इस विधेयक का विरोध किया जाएगा? अगर किया जाएगा तो वह कहाँ तक सही है? आप अपने विचारों को बताएं और आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। देखते रहें द बिहार प्रोजेक्ट।